चलिए देखिए शुरू से बता रहे हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना एवं व्यवहार। एक साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी उस समय होगा जब साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान होगा। ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साझेदारी संलेख में प्रावधान होगा तो लाभ ये पूंजी पर ब्याज देंगे वरना नहीं देंगे। तो यहाँ पे वही लाइन लिख रहा है कि एक साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी कब होगा, जब साझेदारी संलेख में इसका प्रोविजन हो। ठीक है, अब क्या क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। पूंजी पर ब्याज का भुगतान उसी समय किया जाता है जब इसका प्रावधान साझेदारी संलेख में किया गया हो। दूसरा कंडीशन है पूंजी पर ब्याज तभी देय होगा जबकि फर्म को क्या हो, लाभ हो। यदि फर्म को हानि होती है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज उपलब्ध लाभ की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे हमारा लाभ कितना है उस पर डिपेंड करता है कि हमको कितना पूंजी पर ब्याज देना है और कितना नहीं देना है। तो ये 4 कंडीशन याद रखिएगा पूंजी पर ब्याज के लिए प्रावधान रहेगा तब। ठीक है, पहला क्या है कि पूंजी पर, पहला बात तो पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान होना चाहिए तभी देंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, फर्म में लाभ होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, हानि की दशा में नहीं देंगे। और लाभ पूंजी पर ब्याज देंगे ये लाभ की उपलब्धता पर डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास लाभ है। ऐसा भी एक एग्जांपल हम लोग देख रहे थे ना कि लाभ हमारे पास 9,000 था और देना पड़ रहा था 12,000 रुपए, तो हम क्या किए 9,000 रुपए दिए, उतना ही बांट दिए। तो ये चीजें हैं। और अभी आपको एक चीज लिखवाए हम, क्या, प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन लिखवाए ना, लाभ पर नियोजन। तो ये कौन सा कंडीशन है, लाभ पर नियोजन का कंडीशन। आगे सुनिए क्या चीजें और है। ब्याज की गणना पूंजी पर सामान्यतः पूंजी के प्रारंभिक शेष पर पूरे वर्ष के लिए निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, पूंजी के प्रारंभिक शेष पर। जैसे 1 अप्रैल को हम लोग पूंजी लगाएं तो 1 अप्रैल से काउंट होगा लास्ट क्लोजिंग तक। अगर अप्रैल है तो मार्च तक काउंट होगा, जनवरी है तो दिसंबर तक काउंट होगा। पूंजी पर ब्याज की गणना समयावधि के संदर्भ में दी हुई दर के आधार पर की जाती है। दर मतलब जो आपका रेट दिया हुआ रहता है, जैसे 10%, 5%, 6% आता है ना। यदि एक साझेदार फर्म में अतिरिक्त पूंजी पर निवेश करता है तो अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज उस अवधि के लिए निकाला जाएगा जिस अवधि में पूंजी फर्म में रही हो, अर्थात निवेश की गई तिथि से वर्ष के अंतिम दिन तक की अवधि पर ब्याज दिया जाएगा। क्या मतलब है इसका, ऐसे 1 अप्रैल को इन्वेस्ट नहीं किया, एक्स्ट्रा पूंजी जो है वो हम लगा दिए, मान लो बीच में 1 जुलाई को लगा दिए, तो जुलाई से लेकर कब तक काउंट कर लेंगे, दिसंबर तक काउंट कर लेंगे अगर आपका कैलेंडर ईयर है तब, और अगर फाइनेंशियल ईयर है तो मार्च तक काउंट करेंगे। तो जब से जब तक पूंजी रहा है हम पूंजी पर ब्याज उतना ही देंगे, ऐसा नहीं कि पूरे साल का लगा देंगे। ठीक है, अब इसका पूंजी पर ब्याज ये पूंजी पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, बाई 100। ठीक, आगे सुनिए। पूंजी पर ब्याज की गणना साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। किस पे की जाती है, प्रारंभिक शेष पर। ठीक है, यदि पूंजी पर प्रारंभिक शेष ना हो और अंतिम शेष दिया हो तो प्रारंभिक शेष की गणना निम्न प्रकार करेंगे। मतलब आपको प्रारंभिक शेष निकालना पड़ेगा, फिर जाके आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे निकालेंगे समझिए ध्यान से। प्रारंभिक शेष यानी कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू पूंजी का अंतिम शेष, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपके बुक में दिया रहेगा, अगर प्रारंभिक नहीं रहेगा तो क्लोजिंग दिया रहेगा। उसमें से क्या करेंगे, आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी जोड़ देंगे। क्रेडिट की गई पूंजी पर ब्याज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे। वेतन को माइनस करेंगे, कमीशन को माइनस करेंगे, ये नियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी को माइनस करेंगे, और क्रेडिट किया गया लाभ को माइनस करेंगे। मतलब जस्ट उल्टा, जिसको हम लोग जोड़ते थे उसको माइनस करेंगे, जिसको माइनस करते थे उसको जोड़ेंगे। और अगर आपको ध्यान हो तो आप याद करिए, जब कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड 2 साइड था। तो क्रेडिट साइड वाले सारे आइटम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो डेबिट साइड वाला सारा आइटम था, डेबिट में 2 ही तो ज्यादा था आपका, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब यदि पूंजी खाता अस्थाई हो, 2 खाता हम लोग देखेंगे नहीं, एक अस्थाई देखें और एक अस्थाई देखें। अस्थाई कंडीशन में क्या है, पूंजी पर प्रारंभिक शेष पूंजी का अंतिम शेष प्लस पूंजी की निकासी माइनस नियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी। जब अस्थाई पूंजी हो तो इस फॉर्मूला से आपको पूंजी का प्रारंभिक शेष निकालना है। क्या क्या लगाएंगे, तो पूंजी का अंतिम शेष, पूंजी की निकासी यानी कि ड्रॉइंग्स, और माइनस क्या करेंगे, नियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी। सिंपल। आगे सुनिए। कभी कभी फर्म के लाभ पूंजी पर ब्याज देने के लिए पर्याप्त नहीं होते। जो फर्म के लाभ हैं वो पूंजी पर ब्याज देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब आपका लाभ बोल रहा है कि 5,000 रुपए है, अब पूंजी पर ब्याज आपको 6,000 रुपए देना पड़ा है, तो पर्याप्त है नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूंजी पर ब्याज ज्यादा हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे किए थे। ठीक है,
यदि साझेदारी संलेख में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज का बंटवारा, पूंजी ये क्या लिखता है, पूंजी पर ब्याज लाभ का बंटवारा है, मतलब जो भी लाभ है उसको सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, उस रेशियो में बांट देंगे। आगे सुनिए, यदि पूंजी पर ब्याज का प्रभार के यदि पूंजी पर ब्याज लाभ के प्रभार यानी कि चार्ज, जो लाइन अभी हम लिखवाएं आपको, लिखवाएं ना ये चीजें, के रूप में है, तो साझेदारों को पूरे वर्ष के लिए ब्याज दिया जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली हानि को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। समझ गए? अगर लॉस का कंडीशन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या मानकर चलना है, लाभ, ये प्रभार मानकर चलना है, तो आपको पूरा का पूरा ब्याज देना पड़ेगा और जो उससे लॉस होगा वो फिर सारे साझेदारों को सहना पड़ेगा। ठीक, आगे सुनिए, लाभों पर प्रभार। देखो ये जो बातें भी हम आपको बताएं वही चीज लिखा हुआ है, लाभ पर प्रभार। लाभों पर प्रभार का अर्थ है पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो अथवा हानि। आया समझ में? यही बात लिखवाएं कि नहीं? आगे, लाभों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लाभों के बंटवारे का अर्थ है सभी प्रभारों यानी कि चार्ज एवं विनियोजनाओं अप्रोप्रिएशन के बाद शेष बची राशि अर्थात वितरण योग्य शुद्ध लाभ को साझेदारों में उसके लाभ हानि अनुपात में विभाजन। आगे सुनिए, अब ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे है ना, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन बनेगा और इससे बहुत सारा एमसीक्यू बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको पूंजी पर ब्याज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, देखिए अभी साथ में याद भी करते जाना है, ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ है, पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान यानी कि प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैश 1 में क्या लिखता है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए कुछ भी लिखा ना हो तो क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये तो याद है हम लोग को पहले से। अब यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज दिए जाने का उल्लेख हो परंतु इस बात का उल्लेख ना हो कि प्रभार यानी कि चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है, ठीक, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या था, अगर हमारा लाभ है पर्याप्त, ठीक है, तो हम पूरा पूंजी पर ब्याज दे देंगे। अगर लाभ कम है तो क्या करेंगे, जितना है उतना ही बांट देंगे, और अगर मतलब लॉस वाला कंडीशन है तो हम देंगे ही नहीं। ये 3 कंडीशन है, यही तीनों कंडीशन यहां लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए। पूंजी पर ब्याज तभी मिलेगा जबकि लाभ हो, क्लियर है, लाभ होगा नहीं तो ब्याज देंगे क्या, नहीं देंगे। अब लाभ में 3 कंडीशन है, वो कंडीशन समझिए। पहला बोलता है यदि फर्म में पूंजी पर ब्याज के बराबर या अधिक लाभ हो तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा दे देंगे। जैसे मान लो कि हमारा लाभ जो है वो 9,000 रुपया है, ऐसा समझ लीजिए कि लाभ जो है वो 9,000 रुपया है और हमको पूंजी पर ब्याज 8,000 रुपये देना है, तो क्या करेंगे, 8,000 पूरा दे देंगे। अब अगर लाभ 9,000 रुपये और हमको पूंजी पर ब्याज भी 9,000 रुपया ही देना है तब भी पूरा दे देंगे। तो ये लाइन यही बात बता रहा है। आ रहा है समझ में, दिक्कत हो रहा है नहीं ना? दूसरा लाइन में क्या बोलता है, यदि ब्याज देने के पूर्व लाभ की राशि ब्याज से कम हो, क्या बोलता है, यदि ब्याज देने के पूर्व लाभ की राशि ब्याज से कम हो, मतलब अगर हमको लाभ हुआ है 9,000 रुपए का और ब्याज जो है वो देना है 10,000 रुपया, तो कम ही तो हो गया, 1,000 रुपये कम हो गया ना। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभों में से दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज की राशि लाभों से अधिक नहीं होती, अतः पूंजी पर दे ब्याज के अनुपात में लाभ का विभाजन स्वरूप किया जाएगा, यानी कि बांट दिया जाएगा। जैसे आपको दिखाए थे यहाँ कम था तो क्या किया, जितना लाभ था उसी को हम लोग सीधा सीधा बांट दिए। और तीसरा कंडीशन बोलता है यदि फर्म में हानि की स्थिति हो तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आया? क्या क्या बोले, इसको ऐसे समझिए, दोबारा से सुनिए। मान लो कि फर्म में लाभ है 10,000 रुपया और आपको पूंजी पर ब्याज देना है 8,000 रुपया, तो पूरा दे देंगे। अगर फर्म में लाभ है 10,000 रुपया और पूंजी पर ब्याज देना है 10,000 रुपया, तब भी पूरा दे देंगे। अगर लाभ हो रहा है आपका 10,000 रुपया और पूंजी पर ब्याज देना है 12,000 रुपया, तो लाभ ये पूंजी पर ब्याज कितना देंगे, 10,000 ही देंगे, ठीक है। और उसको किस हिस्से में बांट देंगे, यहाँ पे जो पूंजी का अनुपात रहेगा उसमें बांट देंगे। क्लियर हो गया? 2,000 रुपए को छोड़ देंगे, उतना देना ही नहीं आपको, ठीक। और अगर हानि की स्थिति हो तो क्या करेंगे, नहीं देंगे। कब, जब लाभ और प्रभार क्लियर नहीं है तो हम लोग क्या मानकर बनाते हैं, मतलब वो चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्लियर नहीं हो जब तो एप्रोप्रिएशन मान के चलते, तो ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब सुनिए इसके आगे तीसरा कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, यदि साझेदारी संलेख या समझौता पर
ब्याज को प्रभार या व्यय के रूप में मानने का उल्लेख हो, अर्थात लाभ हो या हानि ब्याज दिया जाना है, तो ऐसे कंडीशन में फर्म में लाभ हो या हानि पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। मतलब फिर वो कंडीशन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस कारण जो हानि उत्पन्न होगी उसे सभी साझेदार लाभ हानि विभाजन अनुपात में सहन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 केस पढ़े हैं। पहला केस में क्या पढ़े, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए थोड़ा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आपका होना चाहिए। पहला केस में क्या पढ़े हम लोग, बताइए। फर्स्ट केस में क्या पढ़े कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं देंगे। क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन, पूंजी पर ब्याज देने की बात हो परंतु ये क्लियर ना हो कि एप्रोप्रिएशन मानना है कि चार्ज मानना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। जैसे ही एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो वहां कितना कंडीशन बनेगा, 3 कंडीशन। हानि की दशा में नहीं देंगे, लाभ की दशा में देंगे, और अगर आपका मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जो है आपका, लाभ जो है वो कम है और पूंजी पर ब्याज ज्यादा है तो जितना लाभ है उतना ही बांट देंगे। क्लियर हो गया। और अगर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हो कि ये इसको क्या मानकर चलना है, ब्याज प्रभार मानकर चलना है, चार्ज मानकर चलना है, तो वैसे कंडीशन में फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा पैसा आपको ब्याज का देना पड़ेगा और उससे जो हानि होगा उसको सभी साझेदार लाभ हानि विभाजन अनुपात में सहन करेंगे। याद हो गया। कोई बोल पाएंगे, आप लोग में से कोई बोल पाएंगे, हम पूछते हैं आप बोलिए। पहला कंडीशन में अगर पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। दूसरा कंडीशन में पूंजी पर ब्याज देने की बात है पर वहां क्लियर नहीं है कि प्रभार मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है, तो वैसे कंडीशन में क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। एप्रोप्रिएशन का क्या रूल है, 3 नियम है। पहला रूल क्या बताता है, लाभ होगा तब देंगे, यही था ना, हानि की दशा में नहीं देंगे, और अगर आपका लाभ ब्याज से कम है तो उतना ही लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। क्लियर। और तीसरा कंडीशन में अगर बोला है कि प्रभार मानकर चलना है, व्यय मानकर चलना है, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, हानि हो या प्रॉफिट हो आपको ब्याज देना पड़ेगा, और उससे जो हानि होगा उसको क्या करेंगे, पूंजी ये साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में उसको बांट देंगे। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत। जब भी पूंजी पर ब्याज क्वेश्चन में लिखा रहे तो ये चीजें आपके माइंड में आना चाहिए कि किस कंडीशन पे वो फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज क्या लिखता है, adjusting entries to adjust interest on capital, interest on capital is equal to partners capital account in cash fluctuating का कंडीशन रहेगा तो हम लोग कैपिटल लिखेंगे, और अगर फिक्स्ड कंडीशन रहेगा तो क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। और इसको क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दोनों खाते में जाता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, दोनों का एंट्री लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को? एक इलस्ट्रेशन से समझने का प्रयास करते हैं इसको, जो चीजें भी हम लोग समझें। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। क्या बोलता है इसमें कि A and B started business on 1st April 2022 with capitals of ₹60,000 and 40,000 respectively। क्लियर है। 2 साझेदार है, कौन कौन, A और B। दोनों का पूंजी कितना कितना है, 60,000 और 40,000। व्यवसाय कब स्टार्ट करा, 1 अप्रैल 2022 को। अब बोलता है ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 ए इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 टू फर्म एज एडिशनल कैपिटल। ए जो है ना, यही है ना, ए जो है वो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पूंजी लगा दिया, कब, 31/3/2023 को। ठीक है। आगे सुनिए क्या बोलता है, ऑन 1 अक्टूबर 10वां महीना हो गया 2022। ठीक नहीं, यहां पे हम गलत थोड़ा सा पढ़ दिए। खाता बंद होता है इसका 31 मार्च 2023 को, और पूंजी एक्स्ट्रा कब लगा रहा है, तो 1 अक्टूबर 2022 को। कितना पूंजी लगाया, 10,000 रुपए। कौन लगाया, ए लगाया। ठीक है। और उसका बोलता है दे विड्रॉ ₹500 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, और वो क्या करता है कि 500 रुपए पर मंथ जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए विड्रॉ कर लेता है। हाउस होल्ड एक्सपेंस इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, किससे निकालता है, वो प्रॉफिट से निकालता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम,
कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। नीचे वाली लाइन से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम ऊपर से बात करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले जो पूंजी लगाया ए, वो कितना लगाया, 60,000 रुपये लगाया। इस क्वेश्चन में आप गौर करिए, पूंजी पर ब्याज के बारे में बोला हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि यहां स्पष्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, लिखा है ना, एट द रेट 10%। जब अलाउड लिखा हुआ है तो फिर हमको क्या देखना है, प्रभार है कि अप्रोप्रिएशन है। क्वेश्चन में कुछ क्लियर किया नहीं किया, तो क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो क्या देखेंगे, 3 कंडीशन देखेंगे कि पर्याप्त लाभ हमारा है कि नहीं, उसके बाद क्या देखेंगे, इक्वल लाभ तो नहीं है, उसके बाद क्या देखेंगे, लॉस तो नहीं है। अब तीनों का कंडीशन आपको पता है कैसे काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग को पूंजी पर ब्याज निकालना है, लाभ के बारे में तो कुछ बोला नहीं, इसलिए निकाल के छोड़ना है। तो 60,000 रुपए का 1 साल का निकालेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा 60,000 रुपए था एक का। तो इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6,000। और 10,000 रुपए 6 महीने के लिए डाला, 10 अक्टूबर, ये कब डाला, अक्टूबर में डाला, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना हो गया। 6 महीने के लिए निकालेंगे 10,000 रुपए का, तो कितना निकलेगा, 500 रुपए। कुल मिलाकर ब्याज कितना हो गया, 6500 रुपए। क्लियर? आगे देखिए बी का। बी का तो कुछ एक्स्ट्रा पूंजी लगाया ही नहीं था। बी लगाया था क्या, नहीं लगाया था। तो बी का सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक बार 40,000 रुपए का 10% निकाल देंगे, कितना निकलेगा, 40,000 रुपया। और साझेदारों के आहरण पूंजी पर ब्याज को प्रभावित नहीं करेगा, इसके लिए एक अलग काम होता है। ठीक, वैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें 500 तो आहरण का भी था, उसका कुछ काम नहीं किया। तो पूंजी पर ब्याज निकालने के समय इसका कोई लेन देना अभी हमारा नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, बताइए इलस्ट्रेशन में किसी को दिक्कत है? नहीं ना? पूंजी पर ब्याज निकालने का पूरा तरीका समझ में आ गया सबको? चलिए अब इलस्ट्रेशन जो है एक और देख लीजिए, 14 देख लीजिए आप लोग। देखो इसमें क्या लिखते हैं, राजेश मोहन और राधे मोहन साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी 40,000 रुपये और 60,000 रुपये थी। राजेंद्र मोहन ने 1/11/2022 को 5,000 रुपये तथा 15/2/2023 को 6,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाई। ठीक है, कौन लगा दिया एक्स्ट्रा पूंजी, राजेंद्र मोहन, यानी कि पहला साझेदार जो है वो 2 बार पूंजी लगाया। एक बार लगाया 1/11/2022 को और दूसरा बार लगाया 15/2/2023 को। ठीक है, यानी कि फरवरी में लगाया। अब सुनिए ध्यान से, पहला जो 40,000 रुपए का पूंजी है वो पूरे साल था। ठीक, तो पूरे साल का देखो यहाँ पे क्या बोलता है, पूंजी पर 6% ब्याज मानते हुए साझेदारों को दे पूंजी पर ब्याज निकले, तो 40,000 रुपये पूरे साल का ब्याज मिलेगा। तो 40,000 रुपये का पूरे साल का ब्याज निकाल लीजिएगा, पूरे साल का ही है ना, हाँ 6 महीने का ये निकाल रहा है ना, क्यों निकाल रहा है ऐसे बताते हैं। क्वेश्चन में देखो तो 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी इतना थी, छह महीने का नहीं निकाल रहा है, 6% पूंजी पर ब्याज है तो 6/100 कर रहा है, 6 महीने का है ना, 6% है ना। तो 6% पूरे साल का निकाला तो कितना हो गया, 2400 रुपये हो गया। अब ध्यान से सुनिए, खाता इसका कब बंद होता है, 31 मार्च को। ठीक है, दोबारा पूंजी कब लगाया, 1/11/2022 यानी कि नवंबर में लगाया। तो पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ, 5 महीना। तो देखो 5,000 रुपए का 5 महीने का ब्याज निकाला 125 रुपए, और फिर दोबारा कब लगाया, 15/2/2023 को। ठीक है, 15/2/2023 को, मतलब क्या हो गया, फरवरी में लगाया, फरवरी और मार्च, 1.5 महीना हो रहा है। पर यहां पे कितना ले लिया, ये 3 महीना, 3 महीना लिया ना, 3 महीना 24, अच्छा ये ना पूरा 23 चला गया है ना, 22 1 अप्रैल, ठीक तो है। तो 6,000 रुपया कैसे जोड़ दिया है, 15/2 से 3 चला गया। तो अच्छा यहाँ पे गलत क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कब लगाया पूंजी, 15/2/2023 को लगाया ना। अब सॉल्यूशन के टाइम पे देखो 15/2/2022 लिखा हुआ है, गड़बड़ है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं ना, इसको हम लोग डे से निकाल लेते हैं। पूरे साल में कितना दिन होता है, 365 दिन, और ये 15 तारीख को लगाया, तो 15 तारीख को लगाया तो 28 फरवरी कितने का होता है, 28 का होता है। 15 खत्म हो गया तो कितना बच जाएगा, 13
13 ही बचेगा। और मार्च जो होता है वो 31 का होता है, तो 13 और 31 को जोड़ दो और नीचे 365 लगा और उसका कैलकुलेट कर लो, निकलेगा कितना 45। करके देख लीजिएगा आप लोग। और कुछ अलग भी निकले तो जो हम आपको बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। देखिए यहाँ 1.5 महीना लिख रहा है पर काम गड़बड़ कर रहा है। 1.5 महीना लिखा है ना, हम डे पे निकालने आपको बता रहे हैं, 1.5 महीने पे भी निकाल सकते हैं। अब इसको 1.5 महीने के हिसाब से तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2 और फिर लगेगा 12, तो इसलिए यहाँ पे 3/24 लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ लिखा गलत है, 15/2 22 नहीं लिखना चाहिए, इसको यहाँ पे 27 लिखना चाहिए। ठीक है, अब 1.5 महीने का निकालेंगे तो कितना निकलेगा 45 रुपए। टोटल मिला के कितना ब्याज हो गया इसका 2570 रुपए। किसका हो गया राजेंद्र मोहन का। और राधे मोहन कोई भी एक्स्ट्रा पूंजी बाद में लगाया है क्या, नहीं लगाया, तो सीधा 60,000 रुपए का कैलकुलेशन कर लीजिए, बात खत्म हो गया। ठीक है, उसका कितना निकलेगा 3600 रुपया। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट। रूल कैसे यूज हो रहा है हिडन पता चल रहा है ना आपको। क्वेश्चन में जो भी हम लोग रूल इंटरेस्ट निकालने का पढ़े वो समझ में आ रहा है ना, कि कब है तो क्या कर रहे हैं, नहीं है तो क्या कर रहे हैं, अगर है तो क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अप्रोप्रिएशन का कि चार्ज का। ठीक है, दोनों में कुछ नहीं बोले तो क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे सुनिए। और कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को क्या, नहीं ना। अब यहां बोलता है प्रारंभिक पूंजी ना दी हुई हो तो कैसे निकालेंगे। अभी ये चीजें हम लोग एग्जाम्पल, ये जब क्वेश्चन समझ रहे थे थ्योरी तो समझ में आ रहा था ना। अब एक इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे चलाएंगे हम लोग। यहां देखिए क्या लिखता है, मीनाक्षी और एकता एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2023 को उनकी पूंजी क्रमशः 3,60,000 रुपए और 2,50,000 रुपए थी। वर्ष 2022-23 के दौरान मीनाक्षी और एकता के आहरण क्रमशः 60,000 और कितना थे 50,000। पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व फर्म का लाभ कितना था 2,40,000 रुपया। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 10% की दर से पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। अब पूंजी पर ब्याज का गणना हम लोग किस पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। अभी थ्योरी पढ़े थे तो देखे थे कि नहीं। यहां जो कैपिटल लिखा हुआ वो कब का लिखा हुआ है 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल पर निकालेंगे ब्याज, नहीं ना। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बोले कि डेबिट वाला जितना भी आइटम है उसको जोड़ना है और क्रेडिट वाले को क्या करना है घटाना है। जैसे कि क्रेडिट में क्या रहता है पूंजी पर ब्याज रहता है, लाभ हानि रहता है, सैलरी रहता है, कमीशन रहता है, ये सब क्या करेगा घटेगा। ठीक है, प्रॉफिट रहेगा तो क्या होगा घटेगा। और डेबिट साइड में क्या रहता है आपका ड्रॉइंग्स रहता है, लॉस रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहता है, उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अभी तो जस्ट दिखाए हैं आप लोगों को। अब उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे सेट कर रहा है मीनाक्षी और एकता दोनों का। तो कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023 पहले कितना था 3,60,000 और 2,50,000 रुपया। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे ड्रॉइंग को ऐड कर देंगे 60,000 और 50,000 रुपए, तो कितना हो गया 4,20,000 और 3 लाख। अब उसमें से क्या करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है तो डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 लाख और 1,80,000 रुपए। ये निकल गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल का कितना पूंजी पर ब्याज बोला है 10%, 10% निकाल देंगे तो 30,000 और 18,000 रुपए, काम खत्म। ठीक है, जैसा समझे थे वैसा ही तो है। कोई अटपटा लग रहा है क्या आप लोगों को, नहीं ना। अब उसके बाद है लाभ का वितरण। लाभ का वितरण वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल अभी समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 समझिए, फिर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा अगर ये एग्जाम्पल क्लियर रहेगा तो। क्या बोलता है इसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कौन कौन साझेदार है ए और बी। लाभ हानि को कैसे बांटता है इक्वली। इक्वली का क्या मतलब है बराबर का क्या मतलब है, 2 साझेदार है तो 1-1, 3 साझेदार है तो 1-1-1, 4 साझेदार है तो 1-1-1 और 1। नीचे क्या रहेगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अगर 3 साझेदार रहेगा तो 1/3, 1/3, 1/3। अगर 2 रहेगा तो 1/2, 1/2। समझ में आया बात। आगे सुनिए। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल वेयर रुपीज कितना 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। उन लोगों का पूंजी कितना कितना है 20,000 है और 16,000 रुपए। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2022 to 23 विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। कितने का प्रॉफिट है 10,000 रुपए का। आप बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट टू विच इच पार्टनर इज इंटाइटल, मतलब बोलता है कि इसका अमाउंट कैलकुलेट करिए प्रत्येक साझेदार को क्या हिस्सा मिलेगा। कंडीशन क्या है वो सुनिए। व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज देने की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं है तो क्या करेंगे नहीं देंगे, सीधा सा तो बात है ना। पूंजी पर ब्याज का अगर प्रावधान नहीं है, प्रोविजन नहीं है तो देंगे नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो क्या करेंगे दूसरा कंडीशन बोलता है व्हेन
पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फ्रॉम प्रॉफिट प्रेयर टू डिवीजन देयर ऑफ। ठीक, यानी कि जब साझेदारी संलेख में 5% पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था हो। तो पहला वाला कंडीशन में नहीं है तो कैसे बनेगा और है तो कैसे बनेगा ये दिखाते हैं। वैसे आप लोग समझ तो गए होंगे कि नहीं है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में सबसे पहले 10,000 रुपए का प्रॉफिट लिख देंगे और उसी प्रॉफिट को सीधा बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों पार्टनर को ए और बी को। इक्वल बांटने का बात बोला तो इक्वल बांटेंगे तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, 5,000 और 5,000। क्या वैसे बनाया है, देखिए एग्जाम्पल, देखो वैसे किया। दूसरा केस में पूंजी पर ब्याज देने की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट, 5%। 5% कितना कितना पूंजी है, 20,000 और 16,000। 20,000 का 5%, 5 दूना 10 यानी कि 1,000 और 16 का 5% निकालेंगे तो 800, यही आएगा ना। देखो आपके सामने है 1,000 और 800। अब 10,000 में से 1,800 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8200। 8200 को इक्वल बांट देंगे तो 4100 और 4100। ठीक है, दिक्कत है, दिक्कत है, बोल भी दिया करो, नहीं ना। हाँ चलो आगे सुनो अभी 17 नंबर। सी और डी एक फर्म में साझेदार है, वे लाभ हा लाभ 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 25,000 रुपए है। साझेदारी संलेख के अनुसार लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 5% ब्याज पाने का अधिकारी है। ब्याज लगाने के पूर्व फर्म के वर्ष के लाभ कितना थे, 39 रुपए हैं। यह वर्णन कीजिए कि साझेदारों में लाभ का वितरण किस प्रकार किया जाएगा और पूंजी खाते बनाइए। यहाँ पे नया क्या दिया, पूंजी खाता बनाना है। पूंजी पर ब्याज के बारे में बोला है, कितना परसेंट है, 5%।